नमस्कार साथियों। तो अपना चैप्टर चल रहा था राजस्थान के लोकगीत। उन लोकगीतों को आगे बढ़ाते हुए तो जीरा गीत है जो कि जालोर जिले का प्रसिद्ध है। जीरा लोकगीत है जो जालोर जिले का लोकगीत प्रसिद्ध है। यह महिला अपने प्रियतम को जीरा पसंद नहीं होने की सलाह देती है। कांगा जो कांगा लोकगीत है, यह एक ब्रह गीत है। कांगा लोकगीत यह एक क्या है, ब्रह गीत है। जोराबा या करंजा लोकगीत यह एक क्या है, ब्रहगीत। एक दो तीन, यह तीनों क्या है, ब्रहगीत है। इसके बाद क्या होता है, कुरंजा है। जो कुरंजा एक प्रवासी पक्षी है। कुरंजा कौन सा है, प्रवासी पक्षी। कुरंजा की शरण स्थल ये खींचन गांव फलौदी। इसके बाद लामड़ी लोकगीत, मराठी भाषा का शब्द है लावड़ी है। जो इसका अर्थ होता है बुलावा देना। जो लावड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है बुलावा देना। जो लावड़ी है जो मराठी भाषा का शब्द है, क्या है, मराठी भाषा का शब्द है। लावड़ी जो लोकगीत है, प्रेमिका प्रेमी को बुलाने हेतु गाती है। जो प्रेमिका प्रेमी को बुलाने हेतु यह क्या किया जाता है, गीत गाया जाता है। हिंडोलिया, हिंडोलिया श्रावण मास में महिला झूला झूलते समय गाती है। हिंडोलिया लोकगीत है जो महिला है जो झूला झूलते समय है, यह एक लोकगीत गाती है। इसके बाद हिंडोलिया पुष्कर में आयोजित होता है। हिंडोलिया लोकगीत पुष्कर में आयोजित होता है। कलाल दारूणी लोकगीत, यह एक शराब संबंधित लोकगीत है। गोरबंद, ऊंट के गलों का आभूषण होता है गोरबंद। इसके बाद ऊंट का श्रृंगार करते समय यह एक गीत गाया जाता है। केवड़ा, कोवड़ा एक क्या होता है, सुगंधित पेड़ होता है। जो आप पढ़ रहे थे लोकगीत, लोकगीतों में अपना नेक्स्ट लोकगीत होगा जीरा लोकगीत। महिला अपने प्रियतम को जीरा फसल नहीं बोने की सलाह देती है। कांगा लोकगीत होता है, यह एक गृहगीत है। जोरावा कुरंजा भी गृहगीत है। कुरंजा एक प्रवासी पक्षी होता है। कुरंजा की शरण स्थली खींचन गांव फलौदी। लावड़ी लोकगीत मराठी भाषा का शब्द है। लावड़ी लोकगीत है जो मराठी भाषा का शब्द है। लावड़ी का अर्थ होता है बुलावा देना। क्या होता है, बुलावा देना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमिका प्रेमी को बुलाने हेतु यह एक गीत गाती है। इसके बाद हिंडोलिया, हिंडोलिया श्रावण मास में महिला झूला झूलते समय यह एक गीत गाती है। कौन सा है वो, हिंडोलिया गीत में हिंडोलिया लोकगीत श्रावण मास में गाती है और महिला झूला झूलते समय गाती है। हिंडोलिया पुष्कर में आयोजित होता है। कलाल दारूणी लोकगीत शराब से संबंधित लोकगीत है। इसके बाद गोरबंद, गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है। गोरबंद क्या होता है, ऊंट के गले का आभूषण होता है। इसके बाद ऊंट का श्रृंगार करते समय यह एक गीत गाया जाता है। और केवड़ा एक क्या होता है, सुगंधित। दोस्तों नेक्स्ट लोकगीत होगा डोला मारू की प्रेम कहानी। डोला मारू की प्रेम कहानी सिरोही जिले का मुख्य लोकगीत होगा। और एक किस जाति द्वारा गाया जाता है, ढांडी। और यह एक प्रेम गीत है। कौन सा है, डोला मारू प्रेम गीत है। डोला एक नरवर का राजकुमार था। विवाह पर इसकी आयु कितनी वर्ष आयु थी, 3 वर्ष। मारू एक पोंगलगढ़ बीकानेर की राजकुमारी थी और इस पर विवाह के समय आयु 1.5 वर्ष थी। ढोला मारू ग्रंथ की रचना कवि कल्लोल ने लिखी थी। किसने लिखी थी, कवि कल्लोल ने। ढोला मारू का तोरण हुआ था बघेरा गांव केकड़ी में स्थित है। ऊंट पर सवार महिला व पुरुष से संबंधित किससे होगा, ढोला मारू से। मैदानी भाग के लोकगीत, रसिया है जो श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है। ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। हिचकी पूर्वी राजस्थान का ब्रह गीत है। ये मोस्टली इंपोर्टेंट है। जो हिचकी होगा पूर्वी राजस्थान का ब्रह गीत है। इसके बाद है रतवई लोकगीत। रतवई मेव जाति में प्रचलित है। जो रतवई लोकगीत है जो किस जाति में प्रचलित है, मेव जाति में प्रचलित है। इसके बाद होगा सीटड़े, यह एक गाली गीत है जो समधी एवं समदन गाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत लालर, पटेल्या, बिछियार, माचर, ऊंट की ऐसावारी। तो ये जो सारे लोकगीत है आदिवासी द्वारा गाए जाते हैं। इसके बाद सुबटिया लोकगीत का इसका अर्थ होगा, सुबटिया का तोता पक्षी होता है। सुबटिया जो एक भील महिला प्रदेश गए पति की याद में गाती है। कहते हैं कि डोला मारू की कहानी है जो सिरोही जिले का मुख्य गीत होगा। किस जाति द्वारा गाया जाएगा, ढांडी प्रेम गीत होगा। ये डोला मारू क्या होगा,
प्रेम गीत है। ढोला नरवर का राजकुमार है, विवाह पर इसकी आयु 3 वर्ष होगी। इसके बाद जो मारुति पोंगलगढ़ बीकानेर की राजकुमारी थी और विवाह पर इसकी आयु कितनी वर्ष थी? 1.5 वर्ष। ढोलम मारू की ग्रंथ की रचना कवि कल्लोल ने लिखी थी। तोरण हुआ था भगीर गांव केकड़ी, केकड़ी मतलब जयपुर में स्थित। ऊंट पर सवार महिला व पुरुष से संबंधित ढोलम मारू से संबंधित होगा। मैदानी भाग के लोकगीत सबसे पहले होगा रसिया, श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है और यह ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। रतवई, पहले हिचकी पढ़ेंगे। हिचकी पूर्व राजस्थान का ब्रहगीत है। रतवई लोकगीत मेव जाति में प्रचलित है। सीटड़े, यह एक गाली गीत है। पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत लालर, पटेलिया, बिछिया, माचर, ऊंट की पेशावारी आदिवासी द्वारा गाए जाते हैं। ये सभी लोकगीत। सुबटिया लोकगीत, सुबटिया का अर्थ होता है तोता। सुबटिया एक तोता पक्षी होता है। एक भील महिला प्रदेश गए पति की याद में गाती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और आपके सामने एक मोटिवेशनल वीडियो है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही पड़पड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। नेक्स्ट लोकगीत होंगे हमसिडो। हमसिडो लोकगीत होगा भीलों में गाए जाने वाला एक युगल गीत होगा। भीलों में गाया जाने वाला युगल गीत कौन सा होगा? हमसिडो। हमसिडो ये क्या है? भीलों में गाया जाने वाला एक युगल गीत है। चिरमी लोकगीत, चिरमी लोकगीत ससुराल में बैठी महिला पियर जाने हेतु भाई व पिता की प्रतीक्षा करती है। जो चिरमी लोकगीत होगा जिसमें ससुराल में बैठी महिला पियर जाने हेतु भाई व पिता की प्रतीक्षा करती है। कुंभकर्ण या नौरंगिया, जो कुंभकर्ण नौरंगिया लोकगीत होगा उसमें वीर रस का गीत है। किसका गीत है? वीर रस का गीत है। कांगसिया लोकगीत, हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला एक श्रृंगारिक लोकगीत है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कांगसिया लोकगीत किस प्रकार का है? श्रृंगारिक लोकगीत होगा और हाड़ौती का प्रसिद्ध है। बिच्छुड़ा लोकगीत, जिसमें बिच्छू काटने के पश्चात प्रियतम को दूसरे विवाह का संदेश देती है। मुख्यतः हाड़ौती का ही प्रसिद्ध है। धार्मिक लोकगीत, अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें इसके बाद चलेंगे सेकंड धार्मिक लोकगीत। धार्मिक लोकगीत में चिरंजा, जिसमें चारण जाति की देवी देवताओं या देवियों की स्तुति आरती की जाती है। चिरंजा में चारण जाति की देवियों की आरती की जाती है जब यह लोकगीत गाया जाता है। राजस्थानी लोक साहित्य में सर्वाधिक लंबा गीत जीन बाता का है, जो कि 48 से 52 मिनट का है। वाद्यंत्र के साथ गाते हैं, जो वाद्यंत्र है कनफटे, जोगी, सारंगी। इसके बाद प्यावले रामदेव जी का लोकगीत होगा। छावली गोगा जी का लोकगीत। टेर तेजा जी का लोकगीत, ये आपको याद रखनी जरूर है। बगड़ावत देवनारायण जी का। पवाड़े बाबू जी का लोकगीत। नांगुरिया केला देवी, जो कि करौली से संबंधित है। अम्बोमोरिया इष्ट देवता की आराधना में सुख समृद्धि हेतु गाए जाते हैं। देखिए, तो तीसरा टॉपिक होगा रिवाजों के लोकगीत। रिवाजों के लोकगीतों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जन्म के संबंधित लोकगीत। जन्म से संबंधित लोकगीत कौन कौन से होंगे? हूस, हूस क्या है? गर्भवती महिला ससुराल में पियर जाते समय ससुराल पक्ष की महिलाएं गाती है। जो गर्भवती महिला ससुराल में पियर जाते समय ससुराल पक्ष की महिलाएं गाती है। आपसे पूछा जाएगा कि हूस लोकगीत कब गाया जाएगा? पीला या जलवा, पीला है जो कब, पीला लोकगीत कब गाया जाएगा? जलवा या कुआ पूजन के समय गाया जाएगा। बेहमाता, बेहमाता क्या है? बेहमाता लोकगीत अच्छे भाग्य की कामना हेतु गाया जाएगा। बेहमाता लोकगीत अच्छे भाग्य की कामना हेतु गाया जाएगा। इसके बाद विवाह से संबंधित लोकगीत। विवाह से संबंधित लोकगीत सेंजा, सेंजा मतलब अविवाहित कन्या अच्छे वर की कामना करती है। सेंजा लोकगीत होगा जिसमें क्या करेंगे? अविवाहित कन्या अच्छे वर की कामना हेतु यह लोकगीत गाया जाएगा। विनायक, विनायक विवाह का प्रथम गीत होगा। विनायक क्या होगा? विवाह का प्रथम गीत होगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि विवाह का प्रथम गीत कौन सा होगा? विनायक, ये आपको याद रखना। फलसड़ो, ये भी आपको याद रखना। फलसड़ो क्या है? विवाह पर आए अतिथियों के स्वागत में गाए जाते। विवाह पर आए अतिथियों के स्वागत में गाए जाते। और कुकड़ी, कुकड़ी या रतिजो का विवाह से एक दिन पहले गाया जाएगा। ये भी घोड़ी, घोड़ी लोकगीत कब गाया जाएगा? बारात की निकासी के समय पर वर पक्ष की महिलाएं गाती हैं। वर पक्ष की, आपसे पूछ लिया जाएगा कि घोड़ी लोकगीत कब गाया जाएगा?
और यह किस पक्ष के द्वारा गाया जाएगा कि वर पक्ष के द्वारा। काजलियो दूल्हे की बुरी नजर से बचाने हेतु यह क्या गाया जाएगा लोकगीत। जलाल या जलो वधु पक्ष की महिला बारात का डेरा देखने जाते समय गाती है। जो जलाल या जलो लोकगीत होगा वधु पक्ष की महिला बारात का डेरा देखने जाते समय गाती हैं। घुघरिया दूल्हे की बहन या बुआ द्वारा बान या आदली भरते समय है एक लोकगीत गाया जाएगा घुघरिया। झिलमिल प्लस कुक डलू झेला मेला की आरती के समय वधु पक्ष की महिला द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत झिलमिल या कुक डलू लोकगीत होगा। परनेत परनेत मतलब फेरों के समय गाया जाता है। परनेत लोकगीत कब गाया जाएगा, कंप्लीट लोकगीत पढ़ा रहे हैं अभी तो। परनेत फेरों के समय गाया जाता है, ये भी लोकगीत होगा, ये भी लोकगीत होगा। परनेत लोकगीत बनना वन्य लोकगीत फेरों के समय वर वधु के प्रेम झगड़ों का वर्णन किया जाएगा इसमें। और कामन फेरों के समय वर वधु को जादू टोने से बचाने हेतु यह लोकगीत गाया जाएगा। देवाद्य से संबंधित लोकगीत जन्म से पहले रिवाजों में आएगा जन्म जन्म के बाद विवाह, विवाह से के बाद मृत्यु। पहले जन्म पढ़ेंगे, जन्म का मतलब हूस। गर्भवती महिला ससुराल में पियर जाते समय ससुराल पक्ष की महिला यह लोकगीत गाती है। इसके बाद होगा पीला। पीला लोकगीत कब गाया जाएगा, जलवा या कुआ पूजन के समय गाया जाएगा। बहमाता क्या है, बहमाता लोकगीत अच्छे वर की कामना हेतु है लोकगीत गाया जाएगा, जिसमें अब के बाद विवाह के लोकगीत पढ़ेंगे। सहंजा लोकगीत कब गाया जाएगा, अविवाहित कन्या अच्छे वर की कामना हेतु है लोकगीत गाया जाएगा। इसके बाद होगा विनायक लोकगीत। विनायक लोकगीत विवाह का प्रथम लोकगीत होगा। जो आपसे पूछ लिया जाए कि विनायक लोकगीत कब गाया जाएगा या विवाह का प्रथम लोकगीत कौन सा होगा, विनायक फल चढ़ो विवाह पर आए अतिथियों का स्वागत में गाए जाते हैं। कुकडली या रति जोगा विवाह से एक दिन पहले गाया जाएगा। रति जोगा एक दिन पहले गाया जाएगा, विवाह से संबंधित गीत है लोकगीत। घोड़ी बारात की निकासी के समय वर पक्ष की महिला गाती है। घोड़ी वर पक्ष की महिला गाती है लोकगीत। उसके बाद काजलियो दूल्हे की बुरी नजर से बचाने हेतु यह लोकगीत गाया जाएगा। काजलियो लोकगीत कब गाया जाएगा, जो कि दूल्हे की बुरी नजर से बचाने हेतु यह लोकगीत गाया जाएगा काजलियो। जलाल या जलो वधु पक्ष की महिला बारात का डेरा देखने जाते समय गाती है। जलाल या जलो लोकगीत कब गाया जाएगा, जो वधु पक्ष की महिला बारात का डेरा देखने जाते समय यह लोकगीत गाती है। इसके बाद घुघरिया दूल्हे की बहन या बुआ द्वारा बान या आदली भरते समय यह लोकगीत गाया जाएगा। आपको याद रखना है फलसड़ो। फलसड़ो के बाद विवाह का प्रथम लोकगीत कौन सा होगा, विनायक, ये भी याद रखना है। सेंजा भी याद रखना है। राती जोगा काजलिया। इसके बाद एक झिलमिल। परनेत फेरों के समय गाया जाएगा। वन्ना, ये भी याद रखना आपको, वन्ना वन्य फेरों के समय वर वधु के प्रेम झगड़ों का वर्णन किया जाता है। कामन फेरों के समय वर वधु का जादू टोने से बचाना है। आप तो एक बार कंप्लीट लिख लीजिए, इसके बाद आपको मोस्टली बता दिया जाए। कोल्ड या उल्लू गीत कब गाई जाती है, विदाई के समय वधु पक्ष की महिला गाती है। जकड़ी लोकगीत विदाई के समय दुल्हन की सहेलियां गाती है। और दुपट्टा लोकगीत विदाई के समय दूल्हे की सहेलियां गाती है। हीरामणि लोकगीत नवविवाहित के स्वागत में गाती है। जो हीरामणि लोकगीत होगा नवविवाहित के स्वागत में गाती है। चिरामा लोकगीत विवाह के पश्चात प्रथम बार ससुराल से पियर जाते समय वधु की विदाई में वर पक्ष की महिलाएं गाती हैं। सवेरा लोकगीत विवाह में फेरों के समय गाती है। मृत्यु के लिए लोकगीत छेड़े शिशु की मृत्यु पर गाया जाता है छेड़े। हरजस मीराबाई द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में लिखे गए गीत हरजस कहते हैं। राडो पागड़ व हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है। हर रा हिंडोलिया मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित मर्सियो एक क्या है, मर्सियो। जो कोयली या ओल्यू विदाई के समय वधु पक्ष की महिलाएं गाती है। जखड़ी लोकगीत होगा जो विदाई के समय दुल्हन की सहेलियां गाती है। इसके बाद होगा दुपट्टा विदाई के समय दूल्हे की सालियां गाती है। यहाँ पर आपके राजस्थान के लोकगीत कंप्लीट हो गए। तो आज से आपका कंप्लीट चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर दूसरा पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।